सबसे पहले बात करेंगे आम इंतखाबात के हवाले से। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। कोयटा के 2 हलकों में तब्दीली का बलूचिस्तान हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार। रिमार्क्स दिए 8 फरवरी को शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा इम्तिहान है। जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो सब कुछ रुक जाता है। अगर इस दरख्वास्त पर फैसला दिया तो दरख्वास्तों का सैलाब उमड़ आएगा। जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया उसे हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। इलेक्शन में ताखीर की कोशिशें, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दरवाजे बंद कर दिए, अहम फैसला दे दिया। कहा इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदी तब्दील की थी। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए। समझ नहीं आती सारे क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन लंबा हो। इलेक्शन होने दें। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया है इसे हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। अगर इस दरख्वास्त पर फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों का सैलाब उमड़ आएगा। जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो सब कुछ रुक जाता है। इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा इम्तिहान है कि 8 फरवरी के इंतखाब शफाफ हों। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने के बाद हल्का बंदियों से मुताल्लिक तमाम मुकदमाबाजी गैर मौसर हो चुकी है। हमें इस हवाले से लकीर खींचकर हद मुकर्रर करनी है। किसी इनफरादी फर्द को रिलीफ देने के लिए पूरे इंतखाबी अमल को मुतासिर नहीं किया जा सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।